भरः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डम् अञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वादरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो पहला जो प्रश्न हुआ था कि ईश्वर शरीर में ही ईश्वर को ढूंढता है, उसका उत्तर देते हुए कहा कि जो संत होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, वो क्या करते हैं, अंदर ही स्वयं के अंदर ही भगवान को, ईश्वर को ढूंढते हैं। और जो नहीं जानते हैं इस प्रकार, वो किमुयंती, क्या वो प्राप्त कर सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते, कहने तात्पर्य ये। आगे कह रहे हैं, अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अब कह रहे हैं देव, संबोधन में है ना, हे देव भगवन, हे देव भगवन, हे भगवन, हे देव, अथ उसके अनंतर ते पदाम्बुज द्वय प्रसाद लेशानुगृहीत, ते ते तब आपके आपके पदाम्बुज द्वय, चरणाम्बुज में, दोनों चरण में, बोले प्रसाद, प्रसाद कृपा है ना, क्या है, लेस अनुगृहीत, आपके कृपा मात्र से ही, जो अनुगृहीत मतलब कृपा मात्र के, कृपा से क्या है, धन्य हुआ, कृपा प्राप्त करके, अनुगृहित करके, है ना, कृपा प्राप्त करके क्या कह रहे हैं, एव ही महिम्न, कृपा, जो कृपा प्राप्त हुए हैं वे ही, एवं मतलब निश्चय ही, महिम्न तत्वम, आपके महिमा और तत्व, यथार्थ तत्व, आपके महिमा और आपको, जो आपके स्वरूप को, यथार्थ स्वरूप को जानाती, जो आपकी, जिसके ऊपर आप कृपा कर लें वही आपके तत्व को, आपकी महिमा को जान सकता है। अन्य, उससे भिन्न, एक अपि चीरम विचिन्मन न, उससे भिन्न जो एक अपि, कोई भी, एक मतलब कोई भी, कश्चित भी, चीरम विचिन्मन, दीर्घ काल तक क्या करे, उसको अनुसंधान करने पर भी न, हाँ, विचिन्मन अपि न, अनुसंधान करने पर भी नहीं प्राप्त नहीं कर सकता, नहीं जान सकता है ना, न जानाती, जानाती था तो न जानाती, नहीं जान सकता है। उसी को विश्वनाथ चक्रपाद लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, किंच तस्य जीवात्मनः ब्रह्म सुखानुभवस्तु केवलेन तु त्वद्भक्ति लेसेन अपि भवति न अन्यथा इत्याह। कह रहे किंच, किंच करके किसी की मत की कह रहे हैं, तस्य जीवात्मनः, तस्य जीवात्मा, तस्य करके किसका, वो है जीवात्मा, जीवात्मा षष्ठी है ना, जीवात्मा भी षष्ठी है, जीवात्मन का मतलब जीव का ब्रह्म सुखानुभव, ब्रह्म सुख का जो अनुभव है, जीवात्मा जो शब्द है, जीवात्मन शब्द है, हाँ, तो जीव और आत्मा दो शब्द हो गए ना, समास हुआ, तो कौन सा समास यहाँ समझना चाहिए, श्याम राम, जीवस्य आत्मस्य, वही ना, श्याम राम। पर
जो जीव है वही आत्मा है, तो जीव ही तो आत्मा है, ये जीव एवं आत्मा, ऐसे जीव जीव ही तो आत्मा स्वरूप है, अ, रूपक बोलते हैं ना इसे, हम्म, रूपक में लेना और भी अच्छा रहेगा, जीव एवं आत्मा। जो जीवात्मा मतलब आत्मा दो है, जीवात्मा परमात्मा, हाँ उस दृष्टि में भी। ज्ञानाधिकरण आत्मा सद्विविध, जीवात्मा परमात्मा, तो आत्मा का ही दो प्रकार के भेद क्या है, तो उस आत्मा में जो जो जीवात्मा है तो उसको समास करने जाएंगे तो तो श्याम राम, फिर तो श्याम राम हम्म, इसलिए कह रहे हैं ब्रह्मा सुखानुभवस्तु, जो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं वो केवलेन तद्भक्ति लेसना भी भवती, जो ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं जो केवल तत्भक्ति लेसे न भवती, उनको तो आपके भक्ति जो है क्या, लेस मतलब किंचित थोड़ा सा, भवती और न अन्यथा इत्याह, उससे भिन्न नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि माया मायिक क्या है, समस्त सम समस्त अंश विच्युत, माया मायिक समस्त अंश विच्युत स्यात् तथा स जीव आत्मा। ये वाक्य समझ नहीं आया प्रथम वाला, क्यों? मतलब तस्य जीवात्मनः ब्रह्म सुखानुभवः, हाँ, तो जो जीवात्मा ब्रह्म सुख का अनुभव करता है, जो जीवात्मा ब्रह्म सुख का अनुभव करता है वह केवल तद्भक्ति लेसना भी भवती, आपके भक्ति को लेस थोड़ा सा ही प्राप्त करता है। यहाँ केवल मतलब सायुज्य अर्थ लेना पड़ेगा हाँ, ना, केवल केवल नहीं, कैवल्य मुक्ति। हाँ, तो जो ब्रह्म सुखानुभव है वो कैवल्य मुक्ति में प्राप्त होता है, फिर आगे न तद भक्ति लेशेन, ये न तद भक्ति लेशेन अपि भवति, केवलेन एक पद है, एक पद है क्या, इसमें केवल अलग है, न अलग है। हाँ नहीं, केवलेन केवल कैवल्य भक्ति के द्वारा तद्भक्ति लेसना भी भवती। अच्छा, फिर तो ठीक है, ठीक। अब कह रहे यद्यपि माया मायिक समस्त अंश विच्युत स्यात्, माया और मायिक वस्तु अंश, समस्त अंश, माया और मायिक जो होता है समस्त अंश विच्युत स्यात्, तो मायिक अंश क्या हो जाएगा, विच्युत हो जाएगा, छूटेगा उससे, मायिक वस्तुएं, ये भी माया, ये भी मायिक, ये माया, ये माया, ये मायिक, माया से बना हुआ है, वो सब क्या हो जाएगा, छूटेगा। जब स्यात् तथा स जीवात्मा, तब जाके वो जीवात्मा का स्पष्ट होगा कि ये सब नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी निषेधा कारण न सब माया और मायिक वस्तु को निषेध कर देगा, तब क्या होगा, वो जीवात्मा, यहाँ जो स्यात् का प्रयोग है विच्युत स्यात्, विधि लिंग, यातयातम विधि लिंग है ना, तो ये संभावना अर्थ में ना, कि जब ऐसा होगा तब संभावना, तब जाके क्या होगा, स जीवात्मा तथा स, उसी प्रकार वो जीवात्मा, तो पता चल जाएगा भाई ये नहीं है, तो सब जीवात्मा पता चल जाएगा। कह रहे हैं तदपि, यदि भी करके हुआ कहा जा, तदपि तब जीवात्मा पता चलने पर भी तब पादाब्ज प्रसाद लेसेन अनुग्रहित एव, जब आपके जब होगा तब जाके, तब मतलब आपका पदाब्ज प्रसाद चरण कमल का कृपा से लेस अनुग्रहित, थोड़ा सा अगर कृपा हो जाए, अनुग्रहित हो जाए, तब जाके भगवत तब यो महिमा, भगवान के जो महिमा है, वो महिमा शब्द वाच्यम ब्रह्म तत्वस्य तत्व जानाति, महिमा शब्द से ब्रह्म की जो ब्रह्म तत्व है तब जाके वो जानता है। यदुक्तम त्वयैव, क्या है, मत्सारूपेण, आपने मत्स्य रूपेण, मत्स्य रूपेण, त्वया मत्स्य रूपेण, त्वया, हाँ त्वया एव मत्स्य रूपेण, मतलब मत्स्य पुराण आदि में मत्स्य स्वरूप में होकर जो कहा था वहां, और भागवत में भी आएगा, अष्टम स्कंद में मत्स्य अवतार की बात जब आता है, तो क्या कह रहे हैं,
मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितं वेश्यस्यानुगृहीतं मे संप्रश्ने विवृतं हृदि। ये तो भागवत जी का ही 28 8 28 3 8 38 श्लोक नंबर 8 28 38 24 8 24 38 28 नहीं होता 24 है लास्ट अध्याय में, अष्टम स्कंद का लास्ट अध्याय। तो उसमें ये लिखा है, क्या लिखा, क्या कह रहे हैं इसमें, बोले मदीयम महिमानंच परम ब्रह्मेति शब्दितम, मेरा महिमा को परम ब्रह्म शब्द से ही शब्दितम कथितम कहा गया है। और बोले क्या है, अस्य अनुगृहीतम में संप्रश्ने विवृतम हृदि वेत्सि। त्वम वेत्सि, तुम कहाँ लेंगे, वेत्सि तो मध्यम पुरुष है ना। हाँ तो मतलब ऐसे हाँ वो तो है, वो ले आएंगे। तब क्या कहते हैं, आपको मैं क्या कह रहे हैं, अस्य अनुगृहीतम, इसकी कृपा से, अस्य में अनुगृहीतम या अस्य अनुगृहीतम, नहीं अस्य अनुगृहीतम में मम संप्रश्ने विवृतम हृदि वेत्सि, मेरे विषय में जो सम्यक में प्रश्न करता है, तब क्या करता हूं मैं, उसको वेत्सि ज्ञान देता हूँ। हृदय वेत्सि, हृदय में उसकी क्या होता हूँ, क्या धातु है ये, विधा, ज्ञान कराता हूँ। तब उसको मैं जान, मतलब अपने को बता देता हूँ। तो यहाँ में मया में ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, मया विवृतम, मया अनुगृहीतम, मया विवृतम, मया अस्य अनुगृहीतम, अस्य मया अनुगृहीतम कैसे लगाएंगे, ठीक है, मम मम्मी करना पड़ेगा। मेरा कृपा से, मेरे द्वारा थोड़ी होगा, मेरा कृपा से उसको ज्ञान हो जाता है। देखिए क्या उसकी व्याख्या, जो उसकी व्याख्या में लिख रहे हैं, मैं मोयाई कर रहा है अर्थ। चलिए कोई नहीं, क्या कह रहे देखिए, व्याख्या च तत्रत्या श्री स्वामी पादनम, सब सिद्ध स्वामी जी ने व्याख्या किया है। मैं मया अनुगृहीतम तुभ्यम प्रसादीकृतम, ऐसे लगाया इन्होंने, मेरे कृपा से तुभ्यम तुम प्रसादीकृतम परम ब्रह्म वेत्स्या, क्या है, वेत्स्यसि, वेत्स्यसि। अच्छा ये वेत्स्यसि है ये, वेत्स्यसि और अनु, ओ तो ये होना ही नहीं चाहिए अवग्रह। अब में अवग्रह है, अवग्रह होने से गड़बड़ होगी, तभी तो अस्य कर रहे थे हम, अवग्रह नहीं होना चाहिए था। अस्य अनुगृहीतम लगा रहे थे हम, इसलिए मैं के साथ मया नहीं लग पा रहा था, ये गलत है। अवग्रह काट, क्या कह रहे हैं, स्पष्ट हो गया। अब तो कह रहे मैं मया अनुगृहीतम, मेरे अनुकृपा से, मेरे द्वारा किया हुआ कृपा से, तुभ्यम प्रसादीकृतम, तुम प्रसादीकृत हो करके परम ब्रह्म वेत्स्यसि, परम ब्रह्म को ज्ञान कर सकते हो। शशि का रूप है। अत्र प्रसाद लेश गुणीभूत भक्ति योग्या योगे, हाँ योग क्या है, ज्ञानी नाम पूर्व सिद्ध वर्तते वह। अत्र यहाँ पर प्रसाद लेश कहने का तात्पर्य क्या है, बोले गुणीभूत भक्ति योग, गुणीभूत जो भक्ति योग है, गुणीभूत भक्ति योग मतलब ज्ञान से, ज्ञान मिश्र भक्ति। गुण में भक्ति या भक्ति में गुण, कैसे समझेंगे इसको, गुणीभूत, गुण गुण मिश्रित भक्ति मतलब ज्ञान मिश्रित भक्ति। ज्ञान को भी तो गुण ही माना है। तो गुण मिश्रित जो भक्ति है, मतलब ज्ञान मिश्रित जो भक्ति, ज्ञान भक्ति है, उस भक्ति योग से ज्ञानी नाम, ज्ञानियों क्या,
पूर्व सिद्ध वर्तते, पूर्व सिद्ध ज्ञान है वही पुनः हो जाता है। तेन अनुगृहीत इति, उसकी कृपा से अविद्यायाम उपरतायाम, अविद्या से उपरित होकर के निकल करके विद्याया च उपरमन्ते, ज्ञान में क्या होता है, उपरम हो जाता है, मतलब लिप्त हो जाता है। तब क्या करता है, ज्ञानं च मयि मन्य सन्न्यसेत, ज्ञानं च मयि सन्न्यसेत, ज्ञान के द्वारा ही मुझे सन्न्यसेत। एक मिनट, अविद्या समाप्त होने पे विद्या भी समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं, लिखा ना, विद्यायाश्च उपरम आरंभे। देखिए कह रहे अविद्यायाम उपरतायाम, जब अविद्या उपरत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, तब विद्यायाः च क्या है, उपरम आरंभे, उपरमारंभे, है ना, विद्या का क्या होगा, उपरम का आरंभ होगा। उपरम तो उपरत वही बात हुई, समाप्त। तो विद्या के भी समाप्ति का आरंभ हो जाएगा, ये रहता है। विद्या मतलब ज्ञान, इसलिए ज्ञानम सन्न्यसेत, तो ज्ञान का क्या हो जाएगा। अच्छा, ये ज्ञानियों की बात हो रही है यहाँ पे, पहले उनका विद्या समाप्त होती है, फिर ज्ञान भी समाप्त होता है। ज्ञान समाप्त होगा तब तो ईश्वर में पूरा समर्पित होगा, शरणागति होगी। तो ये सायुज्य ज्ञान उस प्रकार का ज्ञान, जब तक ज्ञान बना रहेगा तो पूर्ण शरणागति नहीं हो पाएगी, तब अहंकार रह जाएगा। ज्ञान रहने से, अहंकार होने पर शरणागति नहीं हो पाएगी। शरणागति के लिए तो सब कुछ त्याग करना पड़ता है, ज्ञान भी त्याग कर देना पड़ेगा। इसलिए कह रहे भगवत क्या है, भगवत उक्तेर ज्ञानमपि त्यक्त्वा, भगवान ने कहा ज्ञान को भी त्याग करके त्यक्त्वा ततः उर्वरिताम भक्तिमेव, जो उर्वरिता भक्ति मतलब श्रेष्ठ भक्ति है, केवलाम बहुमानयम ताम एव, केवल बहुमान करके, बहुमानयन, हाँ, बहुमानयन मतलब श्रेष्ठ मानते हुए, अपने को नहीं, भक्ति को केवल मानते हुए, हाँ, केवल भक्ति को मान करके ये क्या करेगा, वो भक्ति अभ्यसेत, हाँ, तामेव अभ्यसेत, उसी का क्या करेगा, अभ्यास करेगा, मतलब त्याग करने की। तो यहाँ जो लिखा है भगवत उक्ते ही ज्ञानम अपि त्यक्त्वा, हाँ, कि भगवान के द्वारा उक्त ज्ञान को भी त्याग कर देना चाहिए, तभी जाके शरणागति होगी। पर भगवान के द्वारा उक्त ज्ञान को गीता भगवान की या ऐसे समझे कि वेद आदि भी भगवत उक्त हैं, तो हाँ, वही सब तो भगवान की उक्ति का ही वचन है ना। जो ज्ञान वाला बात है उसको छोड़ करके, ये तीन तात्पर्य, चाहे भगवान का कहा हुआ हो चाहे आचार्य का कहा हुआ, सब जितना भी ज्ञान की बात है सब त्याग करके तो क्या करेगा। तो काफी सुंदर बात है ना, गीता के लिए काफी क्या है, केवलम बहुमानयन ताम एव अभ्यसेत, उसको बहु मान करके, श्रेष्ठ मान करके उसी का क्या करे, अभ्यास करे। यो ज्ञानी तमेव प्रसाद लेश रूप भक्ति योग अनुगृह्णाति इत्यर्थ, जो ज्ञानी तमेव, उसी को ही प्रसाद लेश रूप, प्रसाद के बचा हुआ ऐसा मान करके भक्ति योगे अनुगृह्णाति इत्यर्थ, भक्ति योग में अनुगृहित मतलब कृपा प्राप्त होकर के क्या करता है, ऐसा समझना चाहिए। या फिर जो भक्ति योग है, जो भगवत प्रसाद रूप है, वो उस प्रकार के ज्ञानी को तम उस पर कृपा करता है, तम, क्योंकि यहाँ पे भक्ति योग प्रथमा में लिया और अनुगृह्णाति मतलब कृपा करता है, तो तम ऐसे ज्ञानी के ऊपर कृपा करते हैं। आगे कह रहे हैं यस्तु फल प्राप्त सत्याम न साधन उपयोगी इति, बोले यह हो ऐसा, यस्तु कह रहे फल प्राप्त सत्याम, जब फल प्राप्ति हो जाता है, फल प्राप्ति में सत्यम सत्य सप्तमी, फल प्राप्ति हो जाने पर न साधन उपयोग इति, साधन का उपयोग की और उपयोगी नहीं साधन का,
फल प्राप्ति होने के बाद साधन क्या करेंगे? भाई हमें खाना था, पेट भर गया, फल प्राप्ति हो गई, दोबारा साधन की क्या करना है? कुलेति मत्वा ज्ञानम भक्तिम च त्यक्त्वा, ज्ञान मिश्र जो भक्ति है उसको त्याग करके केवल ब्रह्मानुभव एव उद्यत स्यात्, भगवान ब्रह्मन मतलब भगवत अनुभव को ही उद्यत करना चाहिए। स एकोपि मुख्योपि ज्ञानी सहस्र गुरुर भवन अपि इत्यर्थ, गुरुर भवन अपि इत्यर्थ। क्या कह रहे हैं? वो जो ऐसा ब्रह्मानुभव को क्या करता है? अनुभव करता है, वो क्या है? ब्रह्मा अनुभव एव उद्यत स्यात्, ब्रह्मानुभव का क्या होगा? चेष्टा होगा। स एकोपि, वो जो चेष्टा करने वाला व्यक्ति एक होने पर भी, मुख्य होने पर भी ज्ञानी सहस्र गुरुर भवन गुरुन द्वितीय बहुवचन हुआ ना? नहीं, गुरुर। यहाँ पे गुरुन दो न है, फिर और फिर अभवन वहां पर भी दो न है, और अपि इति अर्थ है। तो ज्ञानी लिखा है गुरुर, और उसके बाद क्या लिखा है? भवन अपि इत्यर्थ। हाँ, गुरु भवन, गुरुन भवन मतलब तो क्या दिवचन? ज्ञानी सहस्र गुरु भवन, यहाँ वो कर्ता हुआ है, वहाँ कर्म हुआ है। पर अभवन तो फिर गुरुन के साथ जाएगा ही नहीं, और यहाँ एक भी लिखा हुआ है तो उसके साथ भी नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए वो गुरु नहीं होगा, नौ को हटा दीजिए, गुरु सही है। गुरु को एक वचन किया है तो सही है। अच्छा, सहस्र ज्ञानियों का गुरु हुआ फिर एक तो क्या कह रहे हैं? सब कुछ छोड़ करके क्या करे? होने पर भी ज्ञानी जो मुख्य होता है, एक और मुख्य, एकोपि मुख्योपि, एक होता है और मुख्य होता है, ज्ञानी सहस्र ज्ञानियों के गुरु भवन अपि इत्यर्थ, गुरु भवन गुरु होते भी है। चिरम विचिन्वन बहुकाल शास्त्राभ्यास योगाभ्यासाभ्याम, चिरम विचिन्वन कह रहे बहु शास्त्राभ्यास और योगाभ्यासाभ्याम विचारयन् भी, बहु शास्त्र के द्वारा और योग के द्वारा भी विचार करते हुए करता है। और ये कर ले, जितना हो सकता है कर लेंगे, नहीं फिर आधा छोड़ने से गड़बड़ हो जाता है। तुरंत एक एक बन दीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय।